जय हिंद मेरे दोस्तों। आज मैं एक और एक्सरसाइज लेके आया हूँ जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से ही है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो न देखी हो तो वो जाके वीडियो देख लें। आज की एक्सरसाइज में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस, ये जो 10 सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंस आपके ही सामने सॉल्व करूंगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये वीडियो पहली बार, यानी कि जो वीडियो ये डायरेक्ट पहले देख रहे हैं, तो उनसे एक एडवाइस है, सबसे पहले वो वीडियो आप देख लीजिए जो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें मैंने रूल दिखाए थे। और एक्टिव एंड पैसिव की वॉइस की मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली एक्सरसाइज जो अपलोड की है, वो जरूर देख लें। अगर वो देख लेते हैं तब जाके ये अच्छे से समझ में आएगी, अन्यथा समझने में थोड़ी समस्या रहेगी। देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में साइक्रिया क्या होती है हमारी? डिड। आप जानते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो डिड का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का। ठीक है, अच्छी बात है। पास्ट इंडेफिनिट में साइक्रिया क्या होती है? डिड होती है। और हम जब डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते तो किसका प्रयोग करते हैं? हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पास्ट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो डिड व सेकंड फॉर्म के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज वर्ब का। ऐसे हम कह सकते हैं, साइक्रिया डिड के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज वर्ब का। देखो, यहाँ पे एक थी और यहाँ पे दो हो गई। वजह ये है, डिड की कोई दूसरी फॉर्म नहीं है। मतलब डिड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और डिड प्लूरल के साथ भी आता है। लेकिन ये जो वाज है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और वर जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। अच्छा, एक बात मैंने पहले ही बताई है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। चलिए इन 10 सेंटेंस को हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा, सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये नहीं देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई सेंटेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं बनता, बल्कि मेन वर्ब का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनता है। पैसिव वॉइस किसका बना दे? मेन वर्ब का। अगर मेन वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है, बोले तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ठीक है, चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो। ठीक है, तो सबसे पहले यानी सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हमें किस बात की जांच करनी है कि दिए गए सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। ध्यान रखें, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ओनली बनता है ट्रांजिटिव वर्ब का। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे? वर्ब। तो इस सेंटेंस में देखिए, वर्ब हमारी क्या है? वर्ब है सोल्ड। अब सोल्ड के बाद देखिए कोई नाउन आया है, तो सीधी सी बात, ये कौन सी वर्ब है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए, द ग्रेन, ग्रेन क्या होता है? अनाज। अनाज किसी का तो नाम है ना, तो ये कैसी वर्ब होगी? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इसका ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आएंगे, तो कैसे करेंगे? द ग्रेन, द ग्रेन। और ग्रेन बच्चों होता है सिंगुलर, क्योंकि अनाज को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको गिन गिन के ना तो खरीदते हैं और ना ही उसे बेचते हैं। तो इसकी गिनती नहीं करते हैं। जब हम किसी की गिनती करते हैं तो उसे हम प्लूरल बना सकते हैं। जब किसी की हम गिनती ना करें, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का तो भी मैंने बताया क्या आता है? वाज आता है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? वाज। ठीक है, लेकिन मैंने कहा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है? थर्ड फॉर्म में। तो सोल्ड यानी कि सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड भी, यानी सेकंड और थर्ड सोल्ड ही होती है, तो हम लगा देंगे सोल्ड। बस सब्जेक्ट इधर ले जाएंगे तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। तो मैंने बाई लगा दिया, बाई द फार्मर, बाई द फार्मर। एकदम आसान तरीके से सेंटेंस हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस में देखते हैं मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है टॉट। और टॉट के बाद देखते हैं, टॉट के बाद देखो यू, ये एक प्रोनाउन है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। देखा जाए पोएट्री, ये भी एक प्रोनाउन है, तो हम इससे भी कर सकते हैं। तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है। तो हम कैसे करते हैं? यू का मैं सॉरी हु का मैंने क्या बताया था? बाई होम हो जाता है। क्या हो जाता है? बाई होम। अब बाई होम बच्चों एक क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हम उठा के ले जा रहे हैं यू को, तो यू तो एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर। तो क्या लगा देंगे हम? वर। अब यू को ले आते हैं इधर, यू। टॉट की थर्ड फॉर्म में टॉटी होती है, तो लगा देंगे टॉट, टॉट पोएट्री। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखो, इधर बाई हुम करते, जैसे कि सब्जेक्ट को इधर जैसे बाई द फार्मर लेके आए, वैसे बाई हुम करते तो इधर आता, लेकिन बाई हुम तो नहीं इधर कर सकते, क्योंकि ये क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को इधर ले नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही लगा चुके हैं।
ये भी सेंटेंस सॉल्व हो गया। चलिए ये देखो जो हमारा वाई यहाँ पे है वो कोई भी नाउन का कार्य नहीं करता है। यहाँ पे हु जो है एक प्रोनाउन का कार्य करता है, ठीक है। हु एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाई नहीं। तो वाई जैसा इसमें स्टार्टिंग में है वैसा ही इसमें भी स्टार्टिंग में रहेगा वाई। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, मेक। मेक के बाद क्या है, ए नॉइज हमारा क्या है, एक नाउन है भाई। इन द क्लास ये ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से हमें टच नहीं करना है। तो कर लेंगे, इधर देखिए क्या है, ए नॉइज सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लाएंगे, बाज। ए नॉइज, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। मेड, यहाँ पे यू तो सब्जेक्ट था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा, बाय यू इन द क्लास, वाई यू इन द क्लास। और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा पाते तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है, व्हाट। हाँ, व्हाट पे आके आपको रुकना जरूर है, ठीक है। क्योंकि व्हाट के पास और हु के पास, इन दोनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं। हु के पास क्या है, एक अलग शक्ति कौन सी है कि ये एक अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन बच्चों व्हाट सब्जेक्ट नहीं होता। व्हाट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, हु एक सब्जेक्ट है, हु के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलता है। बोले तो हु के बाद कभी किसी नाउन का और प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे देखिए हु दिख रहा है आपको, हु जो है, हु के बाद सीधी मैन वर्ब आई है, कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं आया, क्योंकि हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ऐसे देखिए बच्चों, एक बात ध्यान रखना, व्हाट क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, व्हाट जब ऑब्जेक्ट आता है तो इसकी मैन वर्ब के बाद कभी दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो देख लेते हैं इसमें क्या वर्ब है हमारी, वर्ब है हमारी प्रिपेयर। प्रिपेयर के बाद देखो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा क्या है, फॉर ब्रेकफास्ट। और आप जानते हैं फॉर क्या है, फॉर एक प्रीपोजिशन है। तो देखो इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि व्हाट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। चलिए अब यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम उसे यहाँ ले जाते ना, तो ये तो हमें वहीं पे मिल गया, तो यहीं पे इसे हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। यहीं पे व्हाट क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। अब व्हाट क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद तो भाई क्या आती है, मैन वर्ब आती है। तो व्हाट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या कर देंगे हम, वर्ब लगा देंगे। व्हाट कैसा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे हम, वर्ब लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए मैन वर्ब यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म कर लीजिए, PREPARED, प्रिपेयर्ड, ठीक है। मैंने क्या कर दी, प्रिपेयर्ड कर दी। बच्चे देख के चलिएगा, इससे हु को देख के चलिए और व्हाट को देख के चलिए। हु अपने आप में सब्जेक्ट है जिसके बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वर्ब के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आता, ठीक है। वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, इनकी पहचानने की ये कला है। तो व्हाट वाज प्रिपेयर्ड, ठीक है, लिख लिया हमने। अब ये जो सब्जेक्ट है इधर ले जाना है, तो वाई, सी का क्या कर देना है हमें, सी का ऑब्जेक्ट क्या बना देना है, हर। और जैसा ये एक्टिव में लिखा था वैसा ही पैसिव में रहेगा। तो कर देंगे फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क लगाइए। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं हमारा। फिफ्थ सेंटेंस में देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी है। तो जब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहेगी। लेकिन हमें सबसे पहले अब क्या देखना है, हमें देखनी है एक वर्ब देखनी है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे डिलाइवर लिखा हुआ है, ठीक है, डिलाइवर लिखा हुआ है। अच्छा डिलाइवर देखते हैं हमारी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। तो देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि द लेटर एक वस्तु का नाम है, तो नाम मिल गया हमें। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे द पोस्ट मैन की जगह क्या लेके आएंगे, द लेटर। तो द लेटर तो सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वाज द लेटर, वाज द। अगर लेटर्स होते, क्या होते, लेटर्स होते तो यहाँ पे हम वाज नहीं लगाते, क्या लगाते, वर लगाते। अब नॉट जैसा इसमें था वैसा ही इसमें रहेगा। डिलाइवर की जरूर हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, DLIVERED, डिलाइवर्ड। किसके द्वारा बांटे जा रहे हैं, वाई द पोस्टमैन, वाई द पोस्टमैन। क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने।
5 सेंटेंस ये हो चुके हैं, अब बचे और हमारे पास 5 हैं। इन्हें भी आप ध्यान से देखिएगा। दे वॉज्ड, सॉरी वॉज नहीं है, बिल्कुल गलत पड़ गया मैं। दे वर्शिप्ड शिवा ऑन शिवरात्रि। शिवा का मतलब शिव भगवान है, ठीक है। दे वर्शिप्ड, वो लोग शिवरात्रि के पर्व पर शिव भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे ये जो वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव है, क्योंकि वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है जिस वर्ब के बाद कोई नाउन आ जाए। तो शिवा एक नाउन है, शिवा का मतलब लॉर्ड शिवा है, ठीक है। तो कर देंगे शिवा, शिवा सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वाज वर्शिप्ड। शिवा वाज वर्शिप्ड बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। प्रपोजिशन जैसा इसमें है एक्टिव वॉइस में वैसा ही पैसिव वॉइस में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। शिवरात्रि यहाँ पे इतना ही शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ही डिड नॉट बाई मैंगोज टुडे। ही डिड नॉट बाई मैंगोज टुडे। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या देखनी है, ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। तो मैंगोज एक फल का नाम होता है, लेकिन ये एक नहीं है, बहुत से हैं। तो कैसे करेंगे, मैंगोज, मैंगोज बहुत से, तो क्या लगाएंगे, वर, वर नॉट। बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, ठीक है। बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। टुडे जैसा एक्टिव में था वैसा ही पैसिव में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8 सेंटेंस क्या कहता है। ही डिड नॉट प्ले हॉकी। तो देखिएगा यहाँ पे प्ले, प्ले के बाद देखो हॉकी आया, हॉकी एक खेल का नाम है, तो नाउन आ गया। तो ये भी कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हॉकी इधर लेके आएंगे, हॉकी HOCKEY। हॉकी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वाज। हॉकी वाज नॉट इसमें था तो नॉट इसमें। प्ले की बस हमें थर्ड फॉर्म कर देनी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। प्ले की हो जाएगी प्लेड बाई। ही का जस्ट देखो, ही का यहाँ पे हमने क्या किया था, वाई हिम, तो इसमें भी तो होना है यही, वाई हिम, फुल स्टॉप, सेंटेंस सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 9 सेंटेंस तो बिल्कुल झीवर सा है, बिल्कुल छोटा सेंटेंस है। इसे कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये वर्ब देखते हैं जांच करके कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखते हैं ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद एक प्रोनाउन आया है जो है मी, ठीक है। तो मी को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या आता है, वाज। हेल्प की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म लगभग बराबर, ठीक है, एकदम बराबर है। बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये ही का हिम कैसे होता है, मी का इधर आई कैसे होता है, ये सभी बातें हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, तो ये बार बार तो नहीं बताएंगे। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आती हैं तो जाके पहली वीडियो जरूर देख लें, उसे वॉच जरूर करें। ऐसे ही देखिएगा क्या है, सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये हमारी वर्ब है, चिल्ड्रन बच्चों का नाम है, तो ये यहाँ पे तो नाउन मिल गया ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन उठा लाएंगे, द चिल्ड्रन, CHILDREN। लेकिन आपको पता है चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड। तो ये अपने आप में कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल है तो सीधी सी बात क्या आएगी, वर आएगी। वर नॉट इसमें है तो नॉट इसमें, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई। सी का क्या हो जाता है, सी का हो जाता है हर, सी का हो जाता है हर। तो ये 10 सेंटेंस के माध्यम से हमने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस की, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। तो आशा करता हूं आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप एक्सरसाइज लगाइएगा। ज्यादातर मैं एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहा हूँ वो या तो एक्सीलेंट की बुक से सॉल्व कर रहा हूँ या फ्लाइट की बुक से। तो आपके पास एक्सीलेंट की बुक है तो भी सही बात है, उससे भी कुछ आपकी एक्सरसाइज मैच हो जाएंगी। और अगर आपके पास फ्लाइट की बुक है तो उससे भी आपकी एक्सरसाइज मैच होंगी। इन 2 किताबों को मैं लेके चल रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों में शेयर व इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, जय हिंद।